ए, तुम्हारे बाल अभी भी गीले हैं, सर्दी लग जाएगी तुम्हें, बालों को ठीक से सुखा लो। ठीक है माँ। माँ, ये इडली हरे रंग की क्यों है? तुम कोई भी हरी सब्जी नहीं खाते हो, इसलिए मैंने उसे बैटर में मिलाया है। और हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन को घूरते रहते हो। ये हरा तुम्हारी आंखों के लिए अच्छा है। स्वाद वही है, उन्हें खा ले। अभी भी समय है, 7:45 हुए हैं। घड़ी की बैटरी खत्म हो चुकी है, मुझे फिर से बदलनी है। धत तेरे की, 8:30 बज गए। अरे अपना नाश्ता तो करो। ए, रुक जाओ, तुम्हारे जूते। जूता। ओहो। ये क्या है, इसे बैग में क्यों डाल रहे हो? अरे उन्हें रास्ते में फेंक आऊंगा। माफ करना दीदी, माफ करना, माफ करना, सॉरी दीदी। गुड मॉर्निंग श्री सर। गुड मॉर्निंग शांति। मुझे आज देर हो गई। मेरे पास इतना कठिन कार्य है, लेकिन मैं आसान चीजों को पसंद करता हूं। एक चाल, एक पुश, एक टच, एक लैप, एक क्लिक, 1x बैन। क्या दिलचस्प है? ऐसा कुछ नहीं है सर। इश्यूज क्या है? फिक्स ऑल बग्स, कोई रोड ब्लॉक्स नहीं है? नहीं सर। फिर कोड रिव्यू के बारे में क्या? दरअसल मैंने उसके लिए सतीश को भेजा था सर। कौन है बे? सर, ये क्यों बुला रहा है? सर, आपने मुझे बुलाया? सर, कोड का रिव्यू किया तुमने? मुझे दिखाओ। ये प्रोसेस में है सर। हो गया है या होना है? ये लगभग पूरा हो गया है सर। किसी भी कीमत पे हमें ये शाम तक चाहिए, समझे? जरूर सर। काम होना चाहिए। यस सर। अरे ये क्या है? तुमने कहा था कि कल शाम को हो मैं चुका उन्हें है। बता दूं कि ये पहले ही है। तो फिर नेटफ्लिक्स पर एक नई सीरीज लॉन्च हुई है। मुझे अभी इसके 4 एपिसोड देखने और नेटफ्लिक्स पे लॉन्च हुए हैं। मुझे अपना नेटफ्लिक्स का पासवर्ड देना। अरे मैं तुम्हें नहीं सारी दूंगा, दे दे। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब कम से कम अमेजॉन ही दे दे। क्या तुम मेरा ऑर्कुट अकाउंट दोगे? तुम्हारा मदद वाला स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। मैं जॉनसनों से बात करके तुम्हें सफेद वालों के पास भेजूंगा ताकि तुमसे छुटकारा पा सकूं। लानत है। उन्हें रोकिए पिताजी। हे श्री। अरे यहाँ आओ। रुको माँ। आई हेट सैड एडिंग। क्या माँ? ये लो और चिट्ठी अंकल को दे दो, हेमिंग चेंज करनी है। ठीक है। श्री, मैंने पैसे अलमारी में रखे हैं। वापस आते वक्त मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई और मच्छर भगाने वाला लिक्विड ले ठीक। आना।
या तुमने कर दिखाया कॉली, वाह इस पर कप हमारा है। ए चिट्टी बाबू, ये क्या है, ये क्या बदतमीजी है, क्या है ये, इसे कोई ब्लाउज कहेगा? हाँ? ये कुछ भी धागे है। ये एक डिजाइनर ब्लाउज है वेंकटराव, बड़े कम होंगे तभी तो सब दिखेगा, है ना? चुप रहे। तुम्हारे पड़ोसी मुरली को ये ब्लाउज बहुत पसंद आया, तुम्हारी गली में रहने वाले श्रीधर को अच्छा लगा, समझे? और दुकानदार शिवा ने इसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट की है, समझे? अगर तुमको ये पसंद नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बीवी का स्वाद खराब है, समझे? अगर तुम फिर से इस तरह का ब्लाउज लोगे तो मैं तुम्हारा चार सिल दूंगा, समझ में आया कुछ? बेवकूफ, मेरी प्रतिभा को समझ ही नहीं पा रहा है, जैसे इसकी पत्नी ने किया है ना? इसके पास क्रिएटिविटी की कमी है। क्या बात है अंकल? जब हम कुछ नया करते हैं तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ को नहीं। ये वो लड़का है, आरसीबी की जीत एक दिन जरूर होगी, समझे? इसी तरह क्या मैं एक डिजाइनर दर्जी नहीं बनूंगा? तुम सही हो चाचा। क्या आज भी तुम उसे दूर से देखकर शर्मा गए, या तुमने उससे बात की है? नहीं। कब तक ऐसे रहोगे? पहले से ही 4 महीने हो गए यार। दरअसल वो दूसरे ऑफिस में है चाचा, मैं उससे बात करता अगर वो सेम ऑफिस में कभी होती। तुम्हारे जैसे किसी ने कहा था कि बैट अच्छा नहीं है इसलिए वो खेल नहीं सकता। पता है औरतों के साथ कैसे पेश आना चाहिए? कैसे चाचा? तुम्हें मैदान में कदम रखने की जरूरत है, तुम्हें सुपर फास्ट छक्के और चौके लगाने की जरूरत है, और कप लेकर घर आओ। अगर तुम इसी तरह से देरी करते रहे तो समझो तुम्हारी माँ एक दिन एक लड़की आएगी और तुम्हें बताएगी वो उसकी बहू है। अब ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छी है, इसे छुपा दो। मैं उससे कल बात करूंगा। ये हुई ना बात, चल ऑल द बेस्ट। थैंक यू चाचा। चल करके दिखा। क्या? मिलती हूँ। वाह वो अच्छी है। वो कौन है? उसने हाल ही में ज्वाइन किया, शर्मा पिछले महीने चला गया था। हमारे मैनेजर इसे अपनी जगह पर लाए। कौन है बे? कल रात किसी ने मुझसे कहा कि अगर वो उसी ऑफिस में है तो वो कुछ करेगा। शुरू कर अब। ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं। ये मेरा पहचान पत्र है सर, मैं इसे ले रहा हूँ। बाय सर। ये क्या है? सतीश लो ये पीनट्स, उन्हें लो, चलो। सतीश मुझे लगता है कि तुम्हें ये पिन चाहिए। मुझे अपना हाथ दिखाओ, इसका सही तरह इस्तेमाल करो, ये कंपनी की प्रॉपर्टी है। मिस्टर सतीश। जी सर। आपके पास पिन है लेकिन आपके पास दिमाग नहीं है। स्टेपलर कहाँ है? वैसे तो स्टेपलर है। यहाँ स्टेपलर है, इसे लो। हेलो, इसे कभी कभी यूज करो। ठीक है, तुम स्टेपलर से बात कर रहे हो दिमाग की? सतीश यहाँ आओ। ये क्या है सतीश? ये बहुत ही सिम्टोमेटिक है। असिम्पटोमेटिक। ये आउटरेजियस है। ये पूरी तरह गलत है। इसे डीबग करो और मेरे पास वापस लाओ। सर ये आउट। इंग्लिश में बहुत बात करता है सर। हमें ऐसे लोगों को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बाहर करना चाहिए। अटेम्प्ट नंबर 74 फ्लॉप है। नहीं, ये मुसीबत है।
को म्यूजिक बंद करो। ये ऐसा नहीं है, मुझे देखो। ये अच्छी खुशबू आ रही है यानी। थैंक यू डैड। आप चखेंगे? गरम है, ध्यान से। कैसा है? स्वादिष्ट। ये मेरी खुद की रेसिपी है। बहुत अच्छे। मेरे रेस्टोरेंट में सिर्फ मेरी रेसिपीज होनी चाहिए डैड। अच्छा, एक्चुअली ये बहुत अच्छा है। आपको रेस्टोरेंट प्लान कहाँ तक पहुँचा? इसमें टाइम लगता है डैड। ये पेरिस है, इसलिए मुझे और बचत की जरूरत है। हनी, मैं इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रही डैड, हो? आप मुझे जानते हैं, ये मेरा सपना है और इसकी शुरुआत मुझे अपनी कमाई से करनी होगी। तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनती। वैसे भी ये तुम्हारा फैसला है, सीधी लड़की। मुझे 10 मिनट दो, मैं नहा कर आता हूँ। जरूर। तुमने कल जो कुछ भी किया है वो इस लड़की के लिए था, है ना? तुम सही हो। सतीश, प्लीज हमारी सीटों को बदल दे। तुमने ये फोन EMI पर खरीदा है ना? हाँ, अभी कितना चुकाना है? फोन पर मुझे लगता है कि अभी 4 महीने बाइक बाकी के बारे में क्या? बाइक पर, हे भगवान, मुझे अभी भी 8 EMI चुकानी है। जिस लड़के को इतनी EMI चुकानी पड़े उसे कभी भी लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुमने देखा वो कैसी है? वो केवल स्टारबक्स की कॉफी पीती है। वो वीकेंड के लिए ट्रेकिंग, पेडिक्योर और पार्टियों के लिए जाती है, समझे? हमारा वीकेंड के बारे में क्या? मूंगफली की चिक्की खाने का हमें हमेशा इंतजार रहता है और हम इंतजार करते हैं कि हमारी माँ हमारे लिए मिर्च के पकोड़े बनाए, या हम सिर्फ अपनी गली में बच्चों के साथ क्रिकेट खेले। अगर कुछ है तो हम बस अपनी छत पे नाचते हैं। क्या इसकी जरूरत है? अगर तुम्हारी ना है तो इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो और प्रभावित होना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा है, जाओ और बैठो। हाय छोटू। हाय स्वीटी। हाय। ये नर है या मादा? पहले लिंग के बारे में जान ले। तुम उनका नाम पहले ही क्यों नहीं रख लेते? छोटू या प्यारी कह रहे हो? ये नर है मादा? हाँ, हे भगवान। मुझे लगता है कि ये करेगा। कहाँ है? हद तेरे की। क्या हुआ? सतीश, मुझे कछुआ नहीं मिल रहा है। तुमने इसे क्यों निकाला? तुमने ही मुझसे इसके लिंक के बारे में पूछा था। क्या तुमने इसके बारे में जानने के लिए बाहर अपना निकाला? व्याख्यान बंद करो और मेरी मदद करो यार, जल्दी उसके आने से पहले। छुए इतना छोटा है। कहाँ है? अरे क्या कर रहे हो तुम? इतना छोटा है। मैं कहने वाला था कि इतने छोटे आकार का एक कछुआ। दफा हो जाओ बेकार। सबकी सोच गंदी है। ठीक है, बाय। सतीश, मुझे मिल गया। भगवान का शुक्र है। तुम जा सकते हो। सतीश को यही होना था ना? दरअसल सतीश ने असल में अपनी सीट बदल ली है। तुम कौन? मैं श्री कुमार। हेलो, मैं सिंधु हूँ, सिंधुजा। क्या हम एक टीम हैं? हाँ इन्वेंट्री मॉड्यूल के लिए काम कर रहे हो? हाँ हाँ।
कॉन्टैक्ट नंबर? क्या? ये क्या है? तुम्हारा चेहरा क्यों चमक रहा है? अरे क्या हुआ? उसने मेरा फोन नंबर लिया। ऐसा? जब पूरी टीम से फोन नंबर लिया तुम आखिरी हो? लानत है, गरीब आदमी। उसने मुझे अपना नंबर दिया, तुम किस इंतजार की बात कर रहे हो? उसे कॉल करूं? हाँ उसे कॉल करो। कहते हैं औरतें हर चीज से पहले होती, लेकिन आदमियों को ही सबसे पहले पहल करनी चाहिए। ध्यान से श्री, उसकी बातें मत सुनो। तू कर। उसे कॉल करके क्या बात करूं? मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं जो करूं वो करो। वो जवाब नहीं दे रही। वो लड़कियां हैं, वो पहले जवाब नहीं देगी, समझा? कुछ समय बाद तुम्हें कॉल करेगी, देखना। अंकल, उसने कॉल किया। हेलो। हेलो। तुम्हारा मिस्ड कॉल देखा इसलिए कॉल बैक किया, मैं बिजी थी। उससे पूछ कि वो क्या कर रही है। तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने नहीं सुना? मैंने अभी अभी खाना खाया और अपने कमरे में आने के बाद तुम्हें फोन किया। रात का खाना खा लिया? रात का खाना खा लिया? क्या तुम सुन नहीं सकते? मैं डिनर करने के बाद आईपीएल देखने की सोच रही हूँ। क्या तुम कोई आईपीएल मैच नहीं देख रही? क्या कोई आईपीएल मैच नहीं देख रही हो? क्या वहाँ कोई और भी है? क्या मतलब? मेरी तरफ से कोई नहीं है। मुझे लगता है कि आवाज गूंज रही है। सभी नेटवर्क का यही हाल है। लंबाई तेरा कमर, मेरा मतलब 26 है। 26 जनवरी। मैंने गणतंत्र दिवस के मौके पर सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेता था और मैं जीत जाता था। अंकल, गाने में मदद कीजिए। ऐसे ही मैं सामाजिक मूल्यों वाले गीत गाकर सबको इम्प्रेस करता था। मिस सिंधु, आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? हाँ, बैंगन। उसे को मुझे भी ये पसंद है। मेरे चाचा चिट्टी को भी बैगन बहुत पसंद है। अरे 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 चाचा, मैं यहाँ बहुत कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा काम बन जाए और तुम ये भी नहीं कर सकते हो। है? अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो यकीनन तुम फेल हो जाओगे। दफाओ। हेलो। हेलो। हाय श्री, तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मेरे डैड आज मेरी कार ले गए हैं। ओह, तुम आज कंपनी की बस में आओगी? क्या तुम मुझे पिक कर सकते हो? हाँ हाँ, जरूर जरूर, यकीनन। थैंक्स। पानी कहाँ है? अंकल जी, क्या मैं पानी ले सकता हूँ? अगर मैं सिंधु के साथ उस कांच के दरवाजे को पार करने से पहले 7 कदम चलूं तो वो जीवन भर मेरे साथ रहेगी। हेलो, ये योगा है। तुम बफर करने वाले वीडियो की तरह क्यों अटक गए? चलो भी। मैं आऊंगा, तुम आगे बढ़ो। क्यों? क्या दीपिका पादुकोण आकर तुम्हें खुद बुलाएगी क्या? है? मेरे साथ आ। अरे अरे अरे, क्या हुआ श्री? अब मुझे पैर में ऐंठन हो गई है, तुम आगे बढ़ो। चलो भी, छोड़ो इस बात को, चलो बस जाओ। क्या हुआ श्री? बाय।
चाची, लगता है सरोजा की बहू रात में नाइट गाउन नहीं पहनेगी। लगता है वो अपने घर में शॉर्ट्स पहनती थी। हे भगवान, लगता है वो अक्सर ब्यूटी पार्लर जाती है। ऐसा लगता है वो अपनी आंखों में कुछ करेगी, अपने हाथों में वैक्सिंग करवाएगी। अगर ऐसी लड़की मेरी बहू बन जाए तो उसके साथ मैं एक घर में एक सेकंड भी न रहूं। माँ, बैटरी खत्म हो रही है, काट दो फोन। ठीक है चाची, मैं कल तुम्हें फोन करूंगी। बाय। ये रहा तुम्हारा फोन। माँ, 2 मिस कॉल है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए ऑफिस से था। दरअसल ये उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। आप जिस नंबर पर डायल कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। हाय सिंधु। जा। हाय। तुमने मुझे कल फोन किया था, मैं बिजी था। क्या कोई जरूरी बात थी? कुछ खास नहीं, बस वीकेंड पे एक पार्टी पे जाने की सोच रही हूँ। तुम्हें बुलाने के लिए फोन किया था, लेकिन कोई बात नहीं। सतीश ने कहा कि वो आ जाएगा। कौन सा सतीश? वो रहा। अगर मैं तुम्हें छू लूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ, तो गुदगुदी होगी। गुदगुदी होती है, गुदगुदी है। नहीं, तुम मुझे हरा दोगे। सतीश, तुम बहुत नॉटी हो। मैंने क्या किया यार? आपने कॉल का आंसर क्यों दिया? तुमने आंसर क्यों नहीं दिया? मैं बिजी था। मैं बिजी नहीं था। जब कोई लड़की आपको बुलाए तो आप उसे मना कर देना चाहिए था। कोई लड़की उसे पब में बुलाएगी तो कौन सा लड़का मना करेगा उसे? सतीश, प्लीज यार, मैं आपसे विनती करता हूँ, उससे कहो कि तुम पब में नहीं आओगे। ठीक है, मुझे ऑल्ट बालाजी ऐप सब्सक्रिप्शन चाहिए बस। मेरे क्रेडेंशियल ले लो। ओल्ड बालाजी पर गंदी बात नाम से एक नई सीरीज रिलीज हुई है। लगता है रिव्यू खराब है लेकिन कंटेंट अच्छा है। ठीक है मिस। ठीक है, वादा। हाय सिंधु। हाय सतीश। मैं कल पार्टी में नहीं आ सकता। चलो, मजा आएगा। मुझे एक सीरीज देखनी है यार। मैं दरअसल इसे एक बार में देखना चाहता हूँ। कौन सी सीरीज सतीश? गंदी बात। क्या? मादी के बाद पाचन और चेयर बच्चे के तकनीक। हाँ, खास तौर पर जब हम मटन खा रहे हो। हाँ, आइए विवरण पर ला जाए। किसी और को। हाँ, ठीक है। थैंक यू। दबाओ जाओ। वो मुझे पार्टी में क्यों नहीं बुला रही? श्री, मैं तैयार हूँ। किस लिए? मेरा मतलब है, तुमने मुझे बुलाया। मैंने तुम्हारे डेटा की रिव्यू ईमेल की है, उसे देखो। ठीक है। तुम कल शाम फ्री हो ना? पार्टी में चलोगे? शाम में हो तो? मुश्किल से पाने के लिए मत खेलो, मौका खो दोगे। हाँ, यकीनन। तुम आमतौर पर वीकेंड पर कहाँ जाते हो? बहुत अच्छा। मेरे वीकेंड के बारे में क्यों जिक्र करें हैं? तुम आगे बढ़ो। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी। क्या वो किसी पब या किसी पुरस्कार समारोह में आया है? नहीं, वे शायद मेरे बारे में बात नहीं कर रहे। तुम जादू दिखाने आए हो क्या? ये कैसी ड्रेस है? अब ये मत कहना कि तुम अचानक से अपनी जेब से कबूतर निकालो। मिस सिंधु, इसे मेरे अंकल चिट्टी ने डिजाइन किया था। चलो चलो। जो आदमी से चुराएगा उसे लकवा मार जाना चाहिए। हे, हेलो। यहाँ के लोग बहुत छोटे कपड़े पहनते हैं, चिंता मत करो, ठीक है? अब मर्दाना दिखो, लड़की के पास जाओ और कहो, हे दफा। बोलो क्या तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो एक ड्रिंक बाय करूं? वो ड्रिंक ऑर्डर करेगी, तुम बिल भरना, ठीक है? और वेटर तुम्हें चेंज देगा। फिर बोलना, एक हीरो की तरह वेटर के साथ तुम क्या ना, कीप चेंज। ठीक है। क्या कहोगे? छुट्टी रख लो। ये ऐसे नहीं है। रकीब, छुट्टी रख लो। जाओ और ऐसे ही करना। क्या मैं? आप एक ड्रिंक खरीदो। हम यहाँ साथ आए हैं। तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो जैसे तुम हाल ही में पब में मिले हो? अब फिर भी ये ठीक है। क्या मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक खरीद सकता हूँ?
एक वोडका शॉट। तुम क्या लोगे? मेरे लिए कुछ जूस मंगवाओ। जूस, ठीक है। एक मोहितो मॉकटेल। देखना कि ये ठंडा है। ओके ठीक सर। छुट्टे रख लो सर छुट्टे रख लो यार। आपको मुझे और देना होगा सर। नहीं कर सकता यार। चेंज रखिए सर। कुछ तो बात करो श्री। खैर मेरा जन्म और पालन पोषण हैदराबाद में हुआ। मैं HMC स्कूल में पढ़ता था। मैं सेंट मैरी कॉलेज में पढ़ता तुम्हारा सनसाइन क्या है? पता था मुझे, मेरी लियो के साथ ज्यादा नहीं बनती। वो अंग्रेजी में है, तेलुगु में ये एक्वेरियस है। आपकी सूर्य राशि क्या है? मुझे नहीं पता। आपकी जन्म तिथि क्या है? नहीं पता। उससे तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे तभी पता चलेगा जब मेरे डैड मुझे बताएंगे। मुझे अपना बर्थडे भी नहीं पता। मेरा जन्म कब हुआ ये सिर्फ मेरी माँ जानती है। जब मैं छोटी थी तो उनका निधन हो गया। ओह, मुझे दुख है। कोई बात नहीं, आओ नाचे। देखो, एक बच्चे की तरह ना मत कहो और इसे पूरा भी हो। धत तेरे की। प्लीज। तुमसे होगा या नहीं? तो मैं नहीं कर सकता। आप मुझे कुछ करा सकती हैं? ओह, क्या आप कुछ करेंगे? देखो, गुलाबी बालों वाला लड़का। ये पार्टी का समय है बेबी। जाओ और उसके हाथ से ड्रिंक लो और उसके चेहरे पर फेंक दो। नहीं, लड़ाई हो जाएगी। चलो भाई। भाई क्या? मुझे माफ करना भाई। आप माफी क्यों मांग रहे हो? अब मुझे खेद है भाई। अब मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज माफ करो मुझे। मुझे पकड़ो। हेलो, वहीं रुक जाओ, रुक जाओ। दीदी दीदी प्लीज हट जाओ। अरे वहीं रुक जाओ। तेरे की। प्लीज चिल्लाओ मत, वो मुझे सुनेंगे। इतना खराब भी नहीं है। तुमने ये किया। मैंने ये तुम्हारे लिए किया। क्या तुम मेरे कहने पे कुछ भी करोगे? आप ना कहें तो भी मैं कर लूंगा। अच्छा पंच था। मुझे अब से सिंधु बुलाओ। ठीक। अब बुलाओ मुझे। सिंधु। फिर मुझे बुलाओ। सिंधु। क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊं? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हे हनी, ये आदमी कौन है? डैडी, वो मेरा कलीग है। अच्छा लड़का है वो, बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर। अगर आप उससे मिले तो मुझे यकीन है कि वो आपको पसंद आएगा। मैं आज फ्री हूँ, चलो उससे मिले। आप श्योर है डैड? हाँ। हाय सिंधु। हे, मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या तुम शाम को आ सकते हो? ठीक है। ठीक है, फिर तो 6 बजे मिलो। बाय। ठीक है, बाय। पिताजी, ये आपकी गाड़ी है। से तो मैं जा रहा हूँ। हे श्री। पापा। क्या तुम प्यार में हो? नहीं पिताजी। तुम अपनी माँ के बारे में अच्छी तरह जानते हो। केवल एक चीज है जो उसने कभी चाहिए, वो है तुम्हारी शादी, उसकी इच्छा के अनुसार। बेचारी, वो हमेशा मुझसे कहती कि उसे लगता है कि उसे एक ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो उसकी तरह तुम्हारी देखभाल कर सके। वो तुम्हारी शादी को लेकर इतनी चिंतित है। गर्लफ्रेंड जैसी छोटी छोटी बातों और प्यार जैसी बातों से उसकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। मैं तुम्हें इंसाफ करना चाहता था, तो मैंने किया।
सुनो बेटा, क्या तुम्हें भूख लगी है? मुझे कुछ खाने को मिलेगा? सिंधु, माफ करो, मैं कल नहीं आ सका। सिंधु, सिंधु, तुम जा सकते हो। ठीक है, मैं रहूँगा। मुझे अभी आधा घंटा और लगेगा। ठीक है, बारिश होने वाली है, मैं इंतज़ार करूँगा। क्या? मेरे गले में खराश है, क्या तुम विक्स लेकर आ सकते हो? ठीक है। साथ ही तुम्हें यहाँ पर अपने लिए भी कुछ मिल सकता है। मेरे लिए? यहाँ? क्या तुमने लिया वो अपने लिए? नहीं। मेरे पापा आज घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, तुम देर से निकले तो तुम चाहो तो अपने लिए कुछ ले सकते हो। मुझे यहाँ क्या मिलेगा? दरअसल मुझे कुछ इडली लेनी है, तुम्हें घर छोड़ने के बाद ले आऊँगा मैं। चलो चलते हैं। अरे एक मिनट, बस एक मिनट, बंद मत करो प्लीज, बंद मत करो प्लीज बंद मत करो। बस एक मिनट। हे क्या कर रहे हो तुम भाई? समझ नहीं सकते कि मुझे पहले से बहुत लेट हो गया है। इससे ज़्यादा खास मौका मुझे शायद नहीं मिलेगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिद्धू। मेरे साथ मजाक मत करो श्री। गलत क्या है इसमें? मुझे लगा हम सिर्फ दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? लेकिन मुझे तुमसे प्यार है। दरअसल तुम्हारे इस ऑफिस में आने से पहले ही मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। ओह शिट। नहीं, मुझे समझ नहीं आता। फिर ये क्या था? देखो, ये सिर्फ एक पल था जो हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। इसका कोई मतलब नहीं है। एक पल? लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा कहना बंद करो श्री। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सिंधु प्लीज, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं तो तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। मैं तुम्हें हर प्रॉब्लम से बचाऊंगा।
प्लीज समझने की कोशिश करो सिंधु, प्लीज सिंधु। श्री यहाँ देखो, रोना बंद करो। देखो तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम्हारे साथ कंफर्टेबल महसूस करती हूँ, लेकिन कोई प्यार नहीं है श्री। फिर तुमने पब में ऐसा क्यों कहा? मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाई, मैंने क्या कहा? जब हम वॉशरूम में थे तो क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे तुम पसंद करती हो? मुझे बताओ सिंधु। मैं कहने वाली थी कि मुझे तुम्हारी मासूमियत पसंद है। ठीक है, चलो बड़ों की तरह बात करते हैं। हमने अपनी सीमाएं लांघी हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे हमारी दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। हम अभी भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं। श्री, प्लीज बारिश खत्म होने के बाद जाओ। वो कैसी लड़की है? उसने सब कुछ किया और सिर्फ दोस्त बनने के लिए उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने अपनी सुंदरता से तुमको बहकाकर तुम्हारा इस्तेमाल किया यार। उसने तुम्हें धोखा दिया। वो बदकिस्मत है कि उसने तुम्हारे सच्चे प्यार को ठुकरा दिया। तुम उसके लिए क्यों रो रहे हो? बंद कर रोना। ठीक है चाचा, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन वो एक अच्छी लड़की है चाचा। बारिश में भीगकर घर क्यों आया? क्या तू कुछ टाइम के लिए वहाँ रुक नहीं सकता था? बीमार हो जाएगा। तो बीत गया सो बीत गया। उस लड़की को भूल जाओ और उससे शादी करो जिसे तुम्हारी माँ ने चुना। हाय सिंधु। मैंने तुम्हें हरा दिया, बेवकूफ। क्या हनी, तुम इतनी आसानी से हार गए? क्या हुआ हनी, तुम परेशान दिख रही हो? जब आप बाहर गए हुए थे तो मैं श्री को घर लेकर आई। अपनी लाइफ में पहली बार मुझे लग रहा है कि मैंने गलती की है। मैंने सोचा कि सिर्फ दोस्ती थी डैड, लेकिन उसने कहा वो मुझसे प्यार करता है। फिर तुम क्या कहते हो? क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? नहीं डैड, मुझे नहीं पता था उसे इतना दुख होगा। हनी, तुम अमेरिका में पले बड़े हो, वहाँ की संस्कृति, तुम्हारा कॉलेज और तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें एक अलग सोच दी होगी, लेकिन यहाँ पैदा हुए और पले बड़े मध्य वर्गीय लड़के की मानसिकता बिल्कुल अलग होगी। किसी लड़की की बस एक मुस्कान ही काफ़ी है उनके लिए ये मानने के लिए कि वे हमसफर हैं। और जब ऐसे लड़कों को उस लड़की से कोई और जवाब मिलता है जिससे वे प्यार करते हैं, वे इसे अपने दिल पर लेते हैं और ये उन्हें बहुत परेशान करता है। वैसे उस सीरीज में सब कुछ बता दिया गया था। हाँ हाँ, ये शानदार है। इसे क्यों मिला रही? क्या तुम 1 अप्रैल का मजाक 31 दिसंबर को क्यों कर रही हो? ब्रेकअप? क्या ब्रेकअप? ध्यान रखना तुम नशे में हो। हेलो हेलो
क्या तुम सीरियस हो? क्या हम कंपैटिबल नहीं है? कॉम्पैटिबिलिटी क्या है? आओ, अगर हम साथ नहीं रह सकते तो इसका मतलब है कि तुम किसी और के साथ हो। हेलो हेलो तुम हे भगवान मेरा फोन। तुम भाई क्या हुआ? उस लड़की ने पूरे 1 साल तक मेरा इस्तेमाल किया, अब ब्रेकअप कर रही है भाई। मैं अपने गांव में 1 एकड़ जमीन खरीद सकता था अगर मैंने उस पर खर्च नहीं किया होता। सभी लड़कियां एक जैसी होती है भाई। वो अंतर्राष्ट्रीय कंटेंट के आदी हो गए हैं। इस तरह स्थानीय बोतल लो और यहाँ आओ। अरे सब नहीं, मेरे लिए कुछ छोड़। टाइम हो गया। 9 क्या यही दोस्ती है? मैडम के लिए सब ठीक है। क्या आप सब कुछ समझते हो? सब कुछ। लेकिन ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ दोस्ती है। ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे माता पिता ने मुझे आपकी तरह बड़ा नहीं किया। तुमसे प्यार करने की सजा मुझे मिलनी चाहिए। रुको, तुमने मुझे मारा, ठीक है, मारो मुझे। ये भी एक पल है, मारो मुझे। हाँ, वो मेरे लिए सिर्फ एक पल था। वैसे अगर तुम्हारी परवरिश रूढ़िवादी होती जैसा कि तुम दावा करते हो, तो तुम हमारे निजी मामले को सबके सामने ऐसे नहीं रखते। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा घटिया किरदार है, तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? क्या उसने नहीं बताया कि मैंने ही सब कुछ किया? क्या है वो सब कुछ? सिर्फ सेक्स? तुम उस शब्द का उच्चारण भी नहीं कर सकते। ये तुम्हारी मैच्योरिटी है। तुम्हारे लिए सेक्स बड़ी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए प्यार उससे बड़ा है, क्योंकि तुमने अपने प्यार का इजहार किया था। मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगी और मैंने महसूस किया मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मेरी बात साफ सुनो, आई हेट यू। सिंधु, सिंधु, श्री, प्रेमिका के साथ विवाद से परेशान होकर एक युवक के आत्महत्या कर लेने से हैदराबाद में हड़कंप मच गया है। उसने एक सुसाइड नोट बनाया जिसमें उसके माता पिता को बहाने के लिए कहा और आत्महत्या कर ली। शिट, ये भरोसे लायक नहीं होते। वो आसानी से प्यार में पड़ जाते हैं और जब हार जाते हैं प्यार में तो अपनी जान दे देते हैं। उनकी जान की कोई कीमत नहीं। कि आपका बेटा प्यार में हारा हुआ है? क्या तुमको कुछ पता चला? वो अपने किसी दोस्त के पास भी नहीं गया है। उन्होंने ये क्या कहा? हमने शिकायत करवा दी है, सीआई रास्ते में है, उन्होंने हमें इंतजार करने के लिए कहा है। चिट्ठी? क्या वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स तुझसे साझा नहीं करता था? उसने इस बारे में तुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया? तुम क्या कर रहे थे जब ये पी रहा था? तुमने रोका नहीं? मैं भी पी रहा था।
तुम दोनों ने उसे बिगाड़ दिया है। पीता मैं भी हूं, कभी इतना पीते देखा? अच्छा है तुम्हारे लिए। लेना कुछ तो ले। इस दुनिया में औरत के पास एक सब्र ही है, लेकिन वो अपने नजदीकियों से अपमानजनक व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये सब मेरी गलती है दीदी, मुझे उसका प्यार समझ नहीं आया। मैं कल ऑफिस में उनसे माफी मांगता हूँ। ऑफिस में? क्या तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो ऑफिस आएगी? बिल्कुल नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस। हाय सतीश। सिंधु, क्या तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? इतना घिनौना व्यवहार क्यों कर रहे हो? ये कागज क्या है? कुछ नहीं। वो क्या है? मैंने एक लेटर तैयार किया है क्योंकि मैं उसके सामने कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। तुमने एक लेटर तैयार किया? मेरे प्यारे, मुझे देखने दो कि तुमने कल क्या है। कल पार्टी में मैंने सबके सामने तुम्हारे बारे में बहुत घटिया बात की। मुझे माफ करना सिंधु, मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा किया। पूरी रात मैं सो नहीं सका, मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा। रॉमिंग विचार। क्या लोग अभी भी इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्या? शिट। ओके के ड्रामे की तरह ही ट्रेंडी और भारतीय डेली सॉप की तरह फुल पेज डायलॉग लिख रहे हैं, समझे? असल हार में जाए तुम्हारा असल में। मैं जाऊंगा और उससे बात करूंगा। देखो सीखो। हाय सिंधु, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। देखो सिंधु, हो जाता है, जिंदगी वेब सीरीज की तरह है। उनको कुछ एपिसोड पसंद आ सकते हैं और कुछ ना पसंद हो सकते हैं, लेकिन क्या हम सीरीज देखना बंद कर देते हैं क्योंकि हमें एक एपिसोड पसंद नहीं आया? नहीं है ना? सिंधु, क्या एक बात जानती हो? जीवन आगे बढ़ने के बारे में है। दफा हो जाओ बेकार आदमी, दफा हो जाओ। कैसा रहा सतीश? गर्मी कुछ ज्यादा ही साहब, ध्यान से। क्या हुआ भाई? कार्तिक दीपम कमाल की सीरीज है भाई। मैंने अब तक जितने भी किरदार देखे हैं उसमें वतलक का सबसे अच्छा है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? डॉक्टर बाबू और वतलक का अभी तक एक नहीं हुए। ये एकीकरण से पहले तुम दोनों कैसे एक हो सकते हो? एक अपराध है। हे, उस फाइल को मिलने में कितना टाइम लगेगा? जल्दी करो। ये क्या कर रहे हैं सर? मैं ले लूंगी, छोड़िए सर। सिंधु, क्या? वैसे क्या है? सिंधु, मैंने पहली बार शराब पी थी, इसलिए इसने मेरी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ अपनी निजी बातों के सबके सामने करना गलत है। मैं सॉरी बोलने वाला था, लेकिन असल में एक्चुअल अपने शब्दों से हटा दो, मैं तुम्हें तब सुनूंगी। सिंधु, मैंने पहली बार शराब पी थी, इसीलिए इसने मेरी भावनाओं को भड़का दिया। मैं जानता हूँ अपनी निजी बातों को सबके सामने रखना गलत है। असल में सॉरी बोलने वाला था, लेकिन सिंधु, सिंधु, बेचारा पिछले 3 दिन से तुमसे माफी मांग रहा है, तुम बात क्यों नहीं कर रही? लड़के जब भीख मांगते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं ना? सभी लड़कियां साइको होती है ना यार। हे, क्या मिर्जापुर बैच किया? सिंधु, 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 माफ करो सिंधु। सिंधु, माफ करो
छुट्टी पर जाना चाहती हूँ, क्या कहते हो? क्या? एक छुट्टी? लेकिन कहाँ? क्या हम अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाएंगे? हाँ, मैं उसी बारे में सोच रही थी। जैसे हम दोनों एक साथ ऑफिस आ रहे हैं, जैसे शाम को तुम अपने घर और मैं अपने घर जाने के बजाय दोनों अपने घर जा रहे हैं, जैसे 24 घंटे साथ रहना। इस कदर। लिव इन? शादी? क्या तुमने शादी कहा? लिव इन क्यों सिंधु? मैं सुझाव दे रहा था कि हम दोनों शादी कर सकते हैं और एक घर में जा एक सकते साथ हैं। रहने के लिए शादी करने की क्या जरूरत है? लिव इन ठीक है। सिंधु, मेरी माँ मेरे लिए मैच ढूंढ रही है, चलो उन्हें मना लेते हैं और शादी कर रोको लेते हैं। श्री, तुम शादी क्यों करना चाहते हो? कुछ टाइम के लिए इस फेस के मजे लो, लिव इन में आ जाते हैं। हमें बीच में लिव इन क्यों करना है सिंधु? जरा सोचो श्री, लिव इन में सिर्फ हम दोनों ही होंगे। हम पर शादी जैसी कोई बंदिश नहीं, हमें पूरी आजादी होगी। हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, इससे हमारा प्यार और भी मजबूत होगा। क्या बिना शादी किए साथ में रहना सही है? दो लोगों को साथ रहने के लिए शादी की जरूरत नहीं है, बस प्यार चाहिए। ठीक, मुझे इसके बारे में सोचने दो। जल्दी हाँ में जवाब देना, इंतजार रहेगा। लिव-इन में रहते हो? मलिंगा की गेंदबाजी की तरह लड़की भी समझ से परे है। वाह, पहला सीजन प्यार के बारे में और दूसरा सीजन लिव इन के बारे में। बहुत ही रोचक है। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन ये सही नहीं है। शादी एक टेस्ट मैच की तरह है, धैर्य से खेलना होगा। लिव इन 2020 की तरह है, तुम जितना चाहो उतना तकरार कर सकते हो। मैं तो कहूँगी आप ना कह दे सर। हाँ, शादी का पूरा खर्च उठाओगे, लेकिन लिव इन में तो 50-50 है दोस्त। लिव इन रिलेशनशिप पर तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम इसे बढ़ावा दोगी? अगर ये कूड़ेदान में गिर जाए तो लिव इन? वाइजैक से आए रिश्ते ने हमारे लड़के में दिलचस्पी दिखाई है। अब ये हम पर है कि हम हाँ कहें या ना। क्या ये लिव इन है? मैंने उससे जो कुछ भी मांगा उसने कभी भी उसके लिए ना नहीं कहा है आंटी। शादी के लिए कहूंगी तो हाँ करेगा तुरंत। ठीक है आंटी, मैं रखती हूँ। माँ, क्या आप लिव इन के बारे में जानते हो? लाइव इन? लिव इन का मतलब है कि लड़का और लड़की बिना शादी किए एक ही घर में रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते हैं। बेवकूफ, तुमने इतनी गंदी बात सोची कैसे? नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ माँ, सतीश ने मुझे बताया। वो एक लड़की के साथ लिव इन में रहता है, तो उन्होंने मेरी राय पूछी। मुझे इसके बारे में कुछ कैसे पता उससे चलेगा शादी माँ? करने की जगह इस गंदगी में जाने का फैसला क्यों किया? मुझे उससे मिलने दो, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। श्री, श्री, कहाँ हो? हाय आंटी, क्या हाल है? हे, चमेली। ये फूल बड़े दिलचस्प हैं आंटी। मैं इन सब को तोड़कर अपने साथ ले जाऊंगा, परंतु मुझे इसका कारण ना पूछना। श्री, हे, ड्रमस्टिक। आंटी, आपसे एक बात कहूं तो बुरा मत माना, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जाते समय मैं अपने साथ सजन की फलियां और गुच्छा चमेली के फूलों से भरा टोकरा लेके जाना चाहता हूं, एक गाना गुनगुनाते हुए। क्यों, क्या कहते हो? अरे तुम बदमाश! आंटी, मैं सतीश हूं। तुम्हें चमेली के फूल चाहिए? चमेली के फूल? माँ, इसे रोको। माँ, बंद करो, बंद करो। अब माँ, उसे छोड़ दो। शादी करने की जगह तुम सारे इस गंदे कारोबार में शामिल होना चाहते हो, है ना? माँ, रुक जाओ प्लीज, रोको माँ, रुको। वो चमेली चाहता है और ड्रमस्टिक्स, बदमाश। यहाँ मेरे साथ। क्या बे शंकर चमेली आयोजित सहजन? मुद्दा फूलों या सब्जियों का नहीं है। फिर क्या उन्हें सेव द फ्लावर चैलेंज के लिए नॉमिनेट किया गया है? दरअसल मैंने उनसे कहा कि तुम किसी और लड़की के साथ लिव इन में हो। इसका मतलब तुमने मुझे बलि का बकरा बनाया बे? प्लीज नहीं। तुम इससे खो चुके हो भाई। कल का व्हाट्सएप स्टेटस चेक करना। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? अगर माँ बाबा को पता चला कि तुम किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो क्या होगा? असल में सिंधु मुझे बहुत प्यार करती है दीदी, लेकिन वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मुझे उम्मीद की एक छोटी सी किरण है कि अगर हम... तुम्हारी माँ ने मुझे लिव इन रिलेशनशिप में समझकर मुझे तोड़ दिया, समझे? सोचो अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चल जाए तो क्या हालत होगी।
ए, तुम क्या करने जा रहे हो? असल में मेरे घर से 2 गली नीचे एक खाली पेंट हाउस है। मैं और सिंधु इसे किराए पर ले रहे हैं। अभी तक यही प्लान है। क्या तुम्हारे घर के इतने करीब? एक बार और सोच लो भांजे। मैंने इसे अच्छी तरह से सोचा है चाचा, मैंने एडवांस भी दे दिया है। हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि तुम मनी हाउस की प्रोफेसर जितने धुर्त हो। ओ मेरी नैरोबी भांजे, ये थोड़ा मुश्किल मैच है, ध्यान से खेलो। क्या हम दूध छलकने की रस्म सही शुरू समय करें? भांजे। सिंधु नहीं। चिट्टी भाई, ये आप कीजिए। मैं नहीं, ये ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आप ही हैं जो श्री के लिए एक बुजुर्ग हैं। आप ही कीजिए। आइए, आओ चाचा, आइए, जाओ। रुको, अभी जाओ। तुम बहुत खुश लग रहे हो, माजरा क्या है? अगर कोई हमें वो सामान दिखाता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो खुशी बताई नहीं जा सकती। सच, अगर उसकी माँ को पता चला कि तुमने उसके लिव इन होम में दूध छिड़कने की कसम दिखाने का सामान किया, तो अपने प्रियजनों को अलविदा कह दो। सिंधु, अपना ध्यान रखना। हाँ सर, बाय। साथ में सफर शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पूरा सफर साथ तय करना है, समझे? ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। बाय डैड। अच्छा होता अगर मेरे माता पिता भी होते। मैं हूं यहाँ, चिंता मत करो। हेलो एवरीवन। तो हेलो, सबसे बहुत ही प्रतिष्ठित मैच बहुत जल्द ही शुरू होने वाला। क्या हुआ तुझे? असल में मैं एक्सरसाइज कर रहा था। वाह, क्या शॉट है सतीश। भतीजे ने खूबसूरत कवर ड्राइव खेली। लाड़ी प्रतिभाओं के बंडल के साथ धन्य, आप जल्द ही उनकी चतुराई का गवाह हैं। हाँ, मेरा हो क्या गया। हो गया है? तुम अभी जवान हो, अच्छा खाओ। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये अच्छा है। अपने घर पर कम खाओ। वो एक यॉर्कर था सतीश, लेकिन मेरे भतीजे ने इसका बखूबी बचाव किया। हाँ चिट्टी बाबू, श्री कुमार पिच की परिस्थितियों को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। गेंदबाज के हाव भाव देख के बल्लेबाज को फंसाने के लिए तैयार। हाँ, गेंदबाज ने अपना रन अप शुरू कर दिया। बल्लेबाज ने लेफ्ट हैंड शॉट लगाने का प्रयास किया। ओ, बस छूट गया। ये एक चिढ़ा देने वाली डिलीवरी है। दरअसल एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, आज से मुझे हर दिन देर हो जाएगी। वाह, शानदार शॉट। वो असाधारण समय था और फिर से कवर क्षेत्र में एक सीमा थी। अपने घर पर थोड़ा कम खाओ। बस माँ। अरे तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? पसंद नहीं आया क्या? थोड़ा और खाओ। नहीं माँ, मैंने खा लिया है। क्या हुआ? तुम्हें इतनी नींद क्यों आ रही है? वो एक नई परियोजना में शामिल है, उस पर काम का बोझ है बहुत। जाओ वो सो जाओ। धन्यवाद पिताजी, मुझे सुबह तक परेशान मत कर। हेलो, माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई। क्या तुमने रात का खाना खा लिया?
सिंधु, खाना क्यों नहीं? मैंने सोचा था कि तुम अपने घर पर रात को खाना खा के आओगे, इसलिए मैंने सिर्फ अपने लिए खाना बनाया और खा लिया। विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा खिलाड़ी पूरे जज्बे के साथ बल्लेबाजी करना जारी रखे हुए है। ये एक अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता की निशानी है मिस्टर चिट्टी। हाँ, होना चाहिए। मिस्टर चिट्टी बाबू, ऐसी पारी का सभी को इंतजार है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा वो इसे कब तक रख सकते हैं। उंगलियों को काटकर। इस बीच एक प्रत्याशी अंतराल आता है। सतीश फिर नहीं। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? मुझे कुछ काम है, खोलो इसे। मुझे इसे क्या बताना चाहिए? मैं वॉशरूम में हूँ, मैं अभी आता हूँ। माँ बुला रही है, मुझे जल्द वापस आना है। प्लीज 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 प्लीज। हेलो। दबाव 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 को साफ तौर पर देखा जा सकता है। अम्मा, क्या हुआ माँ? क्या तुम धागे को सुई में डाल सकते हो? डालो इसे। क्या आपने मुझे इसके लिए बुलाया था? अंदर जा, अंदर जा। मेरे भतीजे सतीश के प्रदर्शन के दर्शक अभिभूत हैं बहुत। हाँ भाई। अरे उन्हें एक साथ पैक मत कर दो, अलग अलग बैग दो। ये क्या है? मैंने इसके लिए नहीं कहा। ये, हे भगवान। सिंधु, बल्लेबाज की लापरवाही से रन आउट होने का खतरा गेंद कीपर की हो जा रही है। बल्लेबाज के पास कवर करने का अभी भी एक मौका। गेंद तेज गति से यात्रा कर रही है, कड़ी मेहनत कर रहा है। गेंद लगभग पहुंच ही गई। बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर नहीं पहुंचा। कीपर ने गेंद को पकड़ा। माँ माँ, दरअसल बैग की अदला बदली हो गई है। भाग गए। हेलो। कितना टाइम लगेगा? मैनेजर मुझ पे काम खत्म करने का दबाव बना रहा है। मैं अगले आधे घंटे में काम खत्म कर दूंगा और आ ठीक है। जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए चिकन बना रही हूँ, जल्दी आओ। ठीक है। हाँ। हेलो, क्या आप इलेक्ट्रिशियन हैं? सिंधु, ये क्या है? एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर सेट। रुको, बिजली को लेकर दिक्कत है, इलेक्ट्रिशियन देख रहे हैं। बिजली मिस्त्री? इस इलाके में बिजली मिस्त्री कौन है जिसे मैं नहीं जानता? मुझे वो दे दे। कोई बात नहीं है बेटी, तार जल गए थे इसलिए मैंने उन्हें बदल दिया। हे, आप क्या कर रहे हैं? चीजें पैक करो, चलो चले। हम चले जाएंगे बेटी। क्या आप बाथरूम में गीजर को भी चेक कर सकते हैं? ठीक से काम नहीं कर रहा है। श्री, क्या तुम हो अंदर? हाँ। श्री? मेरे बेटे का नाम भी श्री है। वो आपका पति है? नहीं, हम साथ में रहते हैं, लिव इन। साथ में रहते हैं? इसका मतलब क्या है? क्या तुम नहीं जानते इसे? तो ये वास्तव में बिना शादी के शादी करने जैसा है।
जल्दी आओ श्री, मुझे गीजर ठीक करवाना है। अभी नहीं, अभी जरूरी नहीं है। बाद में क्यों? ठीक करवा देंगे। ठंडे पानी से नहाने के बाद तुम्हें फिर सर्दी लगने लग जाती है। प्लीज मेरी बात सुने, हमें इसकी मरम्मत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है रुको, मुझे तुम्हारे पैसे लाने दो। ये पार्टी का समय है भैया। सतीश, तू यहाँ क्या कर रहा है? सतीश, मेरा सॉफ्टवेयर जॉब, मुझे अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं डिलीवरी बॉय के रूप में पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। क्या आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शराब की डिलीवरी करते हैं? हाँ, ये एक संक्रांति विशेष पेशकश है। यदि अब तुम शराब खरीदते हो तो साइड स्पेक्स मुफ्त है। शराब के लिए स्नैक्स फ्री। ये कौन सा ऐप है? वो बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, तुमको इसे अनुशासन सिखाना चाहिए, समझे? अरे सतीश, ये क्या है? तुम इस लड़की को पहले से जानते हो? मैडम, हमारी नियमित ग्राहक है। क्या हुआ सतीश, तुम इन्हें जानते हो? आप भी इस चाचा से जान जाइए। वो मेरे पिताजी हैं। पत्रों में क्या था? यहाँ इसे जाओ मैडम, ये आपका आदेश है, आप इसे ले लो। जाओ 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 मैडम, आप बहुत मासूम है मैडम। अंकल जी, श्री का है, मैं पता होना चाहिए। वो कहाँ गया? मुझे फोन करने दो। हेलो, तुम कहाँ हो? भाई मैं बाथरूम में हूँ। क्या तुम बाथरूम में हो? कल वो बाथरूम में है, वो जल्दी बाहर आ जाएगा। अरे बाथरूम नहीं चाचा, नहीं आप भी चाचा ऑफिस के बाथरूम में है। ये अपना मोबाइल बाथरूम में साथ क्यों ले गया है? उसके लिए नहीं जिससे तुम ले जाते। फिर क्यों? एक नई वेब सीरीज आई है अंकल, अब बेटा अंदर है और पिता बाहर, फैमिली ड्रामा थ्रिलर शो। क्या वो घर पर नहीं दिख सकता? ऑफिस में मुफ्त वाईफाई है चाचा, वो वैसे पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है। और यदि आप मुझसे कोई और सवाल पूछेंगे तो मैं जोर से रहूंगा बस। हाँ अंकल, वो बाहर भेजो। मैडम, अंकल बहुत बिजी हैं। ठीक है दोस्त, मैं फिर कभी गीजर को देखूंगा। तो हमेशा स्वागत है अंकल, आज को छोड़कर। मैं ऑर्डर के लिए पैसे लूंगा और आपके साथ आऊंगा अंकल। तुम जानते हो कि वो कौन है? श्री के पिता है। ओह ऐसा है। ये बहुत ही हल्की प्रतिक्रिया है, तुमको एक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हे भगवान, हम इस बार बच गए भाई, सच में। प्लीज मुझे अगले एपिसोड से बाहर कर दे। चंदो प्लीज मेरे लिए कॉफी लाओ। वो श्री मूर्ति है, वो एक मैच मेकर है। हमने उसके लिए कई रिश्ते देखे लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आया। आजकल लड़के काफी चूजी हो गए हैं। वो दीपिका, रश्मिका और इलियाना जैसी सुंदरियां चाहते हैं। अपने पार्टनर से उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं मैडम। पर मेरा लड़का बहुत सीधा है सर, वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो मेरा बेटा है, बल्कि वो एक हीरा है। क्या ये वही हीरो है जिसकी आप प्रशंसा कर रहे थे, आपका बेटा? हाँ। बेटा, वो श्री कृष्ण मूर्ति है। हमने इनसे तुम्हारे लिए कुछ रिश्ते लाने के लिए कहा था। नमस्ते सर। नमस्ते। आप थक गए होंगे ना? असल में मैंने अभी एक्सरसाइज खत्म किया है। मेरा बेटा फिटनेस फ्रीक है। हाँ, मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो हमेशा भागते हुए नजर आते हैं। उसने मुझे कॉलोनी में टहलते देखा होगा। हाँ, क्या मैं सही हूँ चाचा? क्या आपने मेरे लड़की की कुंडली देखी है? अच्छी नहीं है क्या? बुध इस शयन कक्ष में है और बृहस्पति एक साइबान में 2 गली नीचे रहता है। आपका बेटा इस मायने में बहुत भाग्यशाली है। मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या मुझे आपको फिर से बताना चाहिए? अंकल, मैं इसे अच्छी तरह समझ गया। आओ, हमें इसके बारे में बात करनी है। तुम कहाँ ले जा रही हो? हमें इसके बारे में बात करने दो। हम बाकी चीजों का ध्यान रखेंगे। हाँ, आइए मेरे साथ आओ। तुम बहुत धूर्त हो। तुम घर में एक साधारण संस्कारी लड़के की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन वास्तव में तुम एक विद्रोही हो। सर, आपने मुझे गलत समझा। यहाँ इतना मुश्किल क्या है कि मैं आपको गलत समझूंगा? सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। तुम पहले से शादीशुदा हो और उस पेंट हाउस में तुम्हारा परिवार है। क्या मैं सही हूँ? सर, मैं एक लड़की के साथ रह रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। दरअसल हम लिव इन में हैं। मतलब? यानी बिना शादी किए साथ रहना। बेटा, इसका मतलब भी एक अवैध संबंध होगा।
क्या बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना गलत नहीं है? हाँ? सर आजकल कोई भी लाइसेंस और आरसी बुक नहीं मांग रहा है, चालान के लिए हेलमेट ही काफी है। इसके बारे में भूल जाओ सर, प्लीज मेरे लिए मैच ढूंढना बंद करो। फिर मुझे पेटीएम करो 10,000। मेरे पास पेटीएम नहीं है, फोन पे सही रहेगा। पैसे में 20,000 भेजो, कोई जरूरत नहीं, पेटीएम ले लूंगा मैं। फिर मुझे रुपए भेजो 10,000। थैंक यू। क्या हुआ? समझदार है वो। अगले सप्ताह प्रोजेक्ट जारी करना चाहते हैं, हम इसे कैसे पूरा करें? ये एलपीजी जैसे बल्ब की तरह खोलकर छोड़ा जा सकता है। मैं यहाँ मेहनत करने के बदले अपने गांव जाना चाहता हूँ और कुछ मवेशियों को पालना चाहता हूँ और उनके दूध बेचकर अपना जीवन, समझे, यहाँ जीवन को चूस रहे हैं। एक बात कहूँ क्या? अगर सरकार द्वारका महिला समूह के ऋण माफ कर दे और सॉफ्टवेयर कर्मचारियों के ईएमआई और क्रेडिट कार्ड, तो बताओ यहाँ कितने लोग काम करेंगे? बताओ, मुझे ईमानदारी से जवाब देना। हाथ उठाओ जो यहाँ सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं, काम के प्रति जुनून की वजह से नहीं। देखो देखो, लगभग सभी। बहन शांति, तुम भी शांति बहन हो ना? मुझे भी अपना काम पसंद नहीं है सर। मैं एक नर्स बनना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी करा दी। ये काम तो मैं अपने पति की आर्थिक मदद करने के लिए कर रही हूँ, बस इतना ही सर। अपने जुनून का पालन करे बहन शांति। सिंधु, क्या तुम्हें ये काम पसंद नहीं है? मेरा सपना पेरिस में बढ़िया खाने वाला भारतीय रेस्टोरेंट खोलना है। रेस्टोरेंट? हाँ, मुझे कुकिंग पसंद है श्री, तुम्हें पता है ना? मुझे पता है कि, लेकिन क्या रेस्टोरेंट खोलना भी सपना है? जो कुछ भी तुम्हारे जीवन को पूरा करता है वो एक सपना माना जाता है। पेरिस में एक रेस्टोरेंट और पास में एक घर, मैं उसके लिए पैसे बचा रही हूँ। ओह, तुम्हारा सपना क्या है? मुझे अपनी माँ की अच्छी देखभाल करनी चाहिए, यही वो है। ये सपना नहीं, जिम्मेदारी है। मेरे मामले में दोनों एक जैसे हैं। चलो चलते हैं। मुझे कुछ काम है, तुम जाओ और रात के खाने की तैयारी कर लेना। रात का खाना? क्या? मैं और खाना बनाना? ठीक है, मैं करूँगा। क्या तुम पौधों को पानी नहीं देते? डिनर नहीं बनाया? नहीं नहीं सिंधु, मुझे अपने घर से आने में देर हो गई। मैंने सोचा वैसे भी तुम्हारे आने से पहले बनेगा नहीं। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने तुमसे कहा था ना ऑफिस में कि आज देर हो जाएगी। क्या मुझे हर दिन खाना बनाना है? टीवी देखने के बजाय खाना नहीं बना सकते थे? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने सोचा कि तुम्हें रात के खाने के लिए बाहर ले जाऊंगा। तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। मैं थक गई हूँ। 5 मिनट की बात है, प्लीज तैयार हो जाओ, प्लीज। क्या हुआ? क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया है। तुमने चलने से पहले पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया? कितने गैर जिम्मेदार हो। अरे तुम इतने गुस्सा क्यों हो? अब हम रेस्टोरेंट कैसे पहुंचे? अगर तुमने रात का खाना बनाया होता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। इरिटेटेड। मैंने तुम्हारे पिता से उस अस्पताल के बारे में पूछा जहां तुम्हारा जन्म हुआ था। मैं उस जगह गया, लेकिन अस्पताल 10 साल पहले बंद हो गया था। मैंने 1 हफ्ते तक खोजा और उस अस्पताल के मालिक को ढूंढ निकाला। मैंने पाया कि तुम्हें जन्म देने वाली नर्स मिसेज जयचित्रा थी। वो इस समय 90 साल की है। मुझे पता चला कि अस्पताल के स्टोरेज रूम में सारे दस्तावेज होंगे। मैंने 10 दिनों तक पूरे कमरे की तलाशी ली और मुझे आपके सारे दस्तावेज मिल गए। उनके जरिए से जाने के बाद मुझे जो पता चला वो 4 सेकंड का था। 3, 2, 1। जन्मदिन मुबारक हो। तुम इसी जगह ठीक इसी समय पैदा हुआ। तुमने मुझसे कहा था कि सिर्फ मेरी माँ ही मेरी जन्मतिथि जानती है, लेकिन मैंने उसे खो दिया। अब मुझे भी पता चल गया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाय, हेलो। मैं यहाँ शेफ मिस्टर व्यान से मिलने आई हूँ। क्या आप मिस सिंधु? हाँ, आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे, प्लीज जब तक आप वेट करें Thank मैडम।
एक मिनट रुकिए। हाय। हाय सिंधुजा। हाँ मैं दिव्या, मुंबई में SRDF में तुम्हारी क्लासमेट थी। हे भगवान दिव्या। हाँ क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अच्छी हूँ। एक दूसरे को देखे हुए काफी टाइम हो गया है। हाँ ये सिंधुजा है डैड, मुंबई से मेरी क्लासमेट। हाय आंटी। एक्चुअली मैं यहाँ अपने लिए लड़का देखने आई हूँ। मेरे डैड ने अरेंज किया है। लड़का कौन है? हम एक रेस्टोरेंट में क्यों मिल रहे हैं? अगर उनके घर गए होते तो उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते थे। ये चलन है दीदी। अब वो मुझे क्यों बुला रही है? हेलो, कहाँ हो तुम? दरअसल मैं बाहर हूँ। बाहर कहाँ? वो मेरे अंकल चिट्टी बीमार है। ओह, उसे क्या हुआ? क्या हुआ? हम उसे बवासीर के ऑपरेशन के लिए अस्पताल ले जा रहे हैं। कौन सा हॉस्पिटल? अस्पताल। क्या हुआ अंकल? दर्द हो रहा है? अंकल चिट्टी भयानक दर्द में है। हम उन्हें जल्दी अस्पताल ले जा रहे हैं। मैं बाद में फोन करूंगा। मेरी टीम लीडर माँ, वो छुट्टी लेने के लिए बहाने बनाएगी। अगर मैं उसे बता दूं कि मैं यहाँ मैच मेकिंग मीटिंग के लिए आया हूँ तो वो मुझे और परेशान करेगी, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। क्या मैंने सही काम किया अंकल चिट्टी? हाँ बिल्कुल। ఎన్నేళ్లకు పెద పండగ వచ్చే వాకిండ్లకు మావాకులు గుచ్చే అమ్మోరికి ఆకలి గురుతొచ్చే ఓయా भतीजे मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। मैं भी अंकल। అమ్మోరికి ఆకలి గురుతొచ్చే प्लीज माफ करना, वो गाना बंद कर दोगे? आइए। कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ सर, बढ़िया, बैठ जाइए। नमस्ते। मेरी बेटी दिव्या और उसकी दोस्त सिंधु। हेलो। सुनिए, क्या आप इस लड़की को पहले से जानते हैं? एक बार मैं बिजली का कुछ काम करने के लिए इसके घर गया था। मैंने अपने बेटे श्री का जिक्र नहीं किया। ये श्री है। प्लीज बैठिए सब। धा तीन तीन था। हे, सिंधु, सिंधु प्लीज। तुम इसी लायक हो। तुम्हारा भविष्य बहुत ही कष्टदायक लग रहा है भांजे। ठीक से देखो, उसमें तुम भी हो। हेलो, एक्सक्यूज मी, ऑर्डर प्लीज। मैच तो अभी शुरू हुआ है भाई, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद वापस आए। माय प्लेजर सर। क्या लड़का लड़की को पसंद करता है? तीन तीन था। धा तीन तीन था। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तीन तीन था। धा तीन तीन था। धा तीन तीन दीदी आपने तो पहली गेम से ही धुआंधार शुरुआत कर दी है। हमें थोड़ा टाइम दे। लड़का कुछ भोला सा लगता है। वो सिर्फ दूसरों के सामने है, लेकिन कुछ मैटर में बहुत मामला। कौन सा मामला? मैटर का मतलब मैटर? आप किस मैटर की बात कर रहे हैं? मैटर यानी दहेज। स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत खास। जब दहेज की बात आती है तो वो बहुत खास होता है ना? क्या मतलब? कोई बात नहीं, हमारी इकलौती बेटी है, उसे सारी संपत्ति विरासत में मिलेगी। हमारे पास भी एक घर है जो इन्हें विरासत में मिलेगा। ओह, सिर्फ एक घर? सर, एक बार में 2 घरों को संभालने के लायक लगते हैं। तीन तीन था। धा तीन दूसरा घर कौन सा है? तीन तीन। दरअसल क्या हमारे गांव में एक छोटा सा और घर नहीं है? छोटा सा घर। क्या हम उसके बारे में नहीं बताना चाहिए? हमारा एक छोटा सा घर है सर। मेरे और अंकल उसके लिए मिल्क ओवरफ्लो करते हैं। खैर, उन्होंने मुझ पर दबाव डाला। ऑर्डर प्लीज सर। पावर प्ले अभी खत्म होना बाकी है। मार बहुत जोरों से चल रही है और 3 ओवर के बाद आओ। माय प्लेजर सर। लगता है लड़का कुछ टेंशन में लग रहा है। उसके पास एक नया प्रोजेक्ट है जो हाल ही में शुरू हुआ है, तब से ऐसा ही बिहेव कर रहा है। उस प्रोजेक्ट को लीड एक लड़की कर रही है। वो मेरे बेटे को परेशान कर रही है। अभी भी लगातार उसके मोबाइल पर कॉल कर रही थी। अगर वो मुझसे कभी टकरा गई तो मैं उसे बताऊंगी। धा तीन तीन था। धा तीन तीन था। धा मुझे मुसीबतों के समुद्र में डुबोने के लिए तेरी माँ ही काफी है। अगर हम यहाँ और रुके तो स्थिति गंभीर हो सकती है। चलो भाग चलें। माँ प्लीज बात जारी रखो, मैं वापस आता हूँ। हाय डियर। वो यहाँ क्यों है चाचा? हर बॉल बाउंसर है, इसे खेलो नहीं तो जा सकता है। सर ऑर्डर सर। मैं अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी की सराहना करता हूँ। कृपया मुझे। माय प्लेजर सर। ये मैच मेकिंग मीटिंग जैसा लगता है, क्या मैं सही हूँ? जी श्रीमान, इससे पहले कि आप किसी को ढूंढ पाते इनसे हमारा परिचय हो गया। अरे तो आपने आखिरकार लाइसेंस के लिए आवेदन का फैसला कर लिया? हाँ, आपको भी बधाई। दुल्हन क्यों चली गई? वो लड़की दुल्हन नहीं थी साहब, वो है।
अगर वो रोने वाली दुल्हन है तो वो लड़की यहाँ क्या कर रही है? वो उसका साथ देने यहाँ आई थी। अंकल चलो उठो। कहाँ जा रहे हो? सिंधु, सॉरी सिंधु, ये अचानक हुआ। मैं तुम्हें बताने वाला था। मुझे यहाँ आने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मुझे अपनी माँ के लिए आना पड़ा। लड़के जब नर्वस होते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, है ना? जल्दी आना। क्या हुआ उस लड़की को? तुम उसे क्यों पसंद नहीं करते? मैं उसे पसंद नहीं करता, बस इतना क्या ही। तुम्हें एहसास भी है कि हम तुम्हारी शादी करवाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इस लड़की से शादी करनी आपसे चाहिए? क्या बकवास कर रहा है? उसे रहने दीजिए। अगर वो उसे पसंद नहीं करता तो हम क्या कर सकते हैं? चलो किसी और को ढूंढे जो उसे पसंद है। हानि, कल हमारा डांस शो है, तुम्हें याद है हाँ ना? डैड, मुझे याद है। तुम्हें आना ही होगा, कोई बहाना नहीं। श्री को भी लाना। ठीक है डैड, मैं बाद में फोन करूंगी। ठीक है, लव यू, बाय। ठीक है दोस्तों, कम ऑन। श्री, कल फ्री रहना, हमें मेरे डैड के डांस शो में जाना है। चलो शादी कर लेते हैं सिंधु। सिंधु रुको, सिंधु रुको। क्या तुम मुझे पहले से अच्छी तरह से नहीं जानती हो? आप मेरे बारे में क्या जानना चाहती ये हो? ऑफिस है। सिंधु, मुझसे शादी करने में तुम्हें क्या दिक्कत है? सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपने माता पिता को अंधेरे में रखा हुआ है। अगर तुम मुझे फिर से ब्लेम करोगे तो मैं आपा खो दूंगी। क्या तुमको भी ये पसंद नहीं है? मुझे ये पसंद है, इसलिए मैं तुमसे सिंधु से पूछ रहा हूँ। मैं शादी प्लीज के लिए तैयार करो। नहीं हूँ, क्योंकि एक बार शादी हो जाएगी तो फिर तुम्हें बच्चे चाहिए होंगे। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे सपने हैं। शादी का मतलब है ढेर सारी जिम्मेदारियां। हमें बच्चों को पालने में अपना जीवन देना होगा। उसके बाद मेरे सपनों का क्या? तुम इतनी स्वार्थी क्यों हो रही हो सिंधु? मेरे बारे में भी सोचो। तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा श्री। मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ रही हूँ। तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्या है? हम अभी क्या हैं? माता पिता के पैसों को छोड़ दें तो फिर हमने कमाया ही क्या है? क्या हासिल किया है अभी तक? हम कुछ नहीं है। ये सब शादी, बच्चे, नौकरी हमें कैद कर देती है और एक सुखी जीवन का भ्रम पैदा करती है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक समझौता होगा। मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। प्लीज समझो मुझे। श्री सर, सिंधु मैडम ने अभी जो कहा मैं उससे सहमत हूँ सर। जब आप अपने जुनून को हासिल ना करो तो क्या दर्द होता है मैं जानती हूँ सर। आप ऐसा क्यों कह रही हैं शांति बहन? आप अपनी शादी से खुश नहीं हैं? मैं खुश हूँ सर। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हमारी एक बेटी है और वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। हम बहुत सुखी हैं सर। लेकिन मेरी इच्छा थी नर्स बनने की और मैं नर्स नहीं बन पाई, तो उसका दर्द अभी भी मेरे दिल में है सर, और वो हमेशा रहेगा।
माँ, मुझे सर दर्द हो रहा है, क्या मुझे कॉफी मिल सकती है? माँ, 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 लगता है आपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा। उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम है। मैं अपनी दवाइयाँ समय पर ले रही हूँ डॉक्टर। टैबलेट का काम सिर्फ 25% है, बाकी 75% हमारे हाथ में है। डिप्रेशन भी स्ट्रोक का ही एक कारण है। क्या आपके परिवार में कोई समस्या है? ये दवाई ले आए, ठीक है। माँ, तुम्हें अचानक क्या हो गया? कल रात मुझे बहुत बेचैनी महसूस हुई। मैंने तुम्हें जगाने के लिए तुम्हारा दरवाजा खटखटाया, पर तुम थके हुए लग रहे थे। तुमने दस्तक नहीं सुनी और फिर मैं बेहोश हो गई। माफ करो माँ। मैं ठीक हूँ बेटा। डॉक्टर ने कहा कि छोटी सी बात है, तुम चिंता ना करो। हाय। प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आपके पिताजी और आपको शीट हाँ, काटने आ रही हूँ। सी यू, बाय। क्या तुम इतने थके हुए थे? तुम सुबह जल्दी उठते हो, जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हो, रात को बहुत देर से लौटते हो, फिर तुरंत ये कहकर सो जाते हो कि तुम थके हो। क्या तुम जानते हो कि उसने कितनी रातें बीमारी में काटी हैं? पति कितना भी ख्याल रखे, एक माँ अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। तुम्हारे जन्म के बाद से उसका पूरा जीवन तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा करियर और अब तुम्हारी शादी। उससे बस तुम्हारी चिंता है। लेकिन तुम किसी के बारे में नहीं जानते, क्योंकि तुम हमारे साथ रह रहे होगे, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं। हेलो कहाँ हो तुम? कितनी बार कॉल किया मैंने तुम्हें? सिंधु, बहाने मत बनाओ श्री। पापा ने बार बार तुमसे कहा था। पता है टाइम क्या हुआ है? हेलो 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 श्री। मैं आ रहा हूँ। तुम्हें और कितना समय चाहिए सिंधु? अपने सपनों को पूरा करने के लिए 6 महीने, 1 साल? मेरी माँ बीमार है सिंधु। दिक्कत क्या है? क्या तुम मेरे लिए खुद को नहीं बदल पहले सकती? बताओ माँ को क्या हुआ है? तुमने क्यों पूछा? मानो तुम्हें उसकी परवाह है। मेरी माँ आईसीयू में है। क्या तुम अब भी मुझसे शादी नहीं करोगी? माँ आईसीयू में है तो मैं उसके साथ रहूंगी और उनकी देखभाल करूंगी, लेकिन मैं इसकी वजह से शादी नहीं करूंगी। मुझे तुमसे नफरत है। चाहे मैं कितनी
मैं क्या समझूं सिंधु? क्या ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने शादी करके और बच्चा पैदा करके हो सकता है, लेकिन अगर मेरे बच्चे हैं तो मैं सिर्फ उनकी देखभाल करूंगी। मैं अपने सपनों का पीछा नहीं कर पाऊंगी। तो इसका मतलब है तुम्हारा सपना मुझसे ज्यादा जरूरी है ना? अगर तुम मुझसे पूछोगी तो मैं तुमसे पूछूंगी कि क्या तुम्हारी माँ मुझसे ज्यादा जरूरी है? यदि तुम मुझसे पूछे कि मेरे लिए कौन अधिक जरूरी है तो मैं अपनी माँ को जरूर चुनूंगा। फिर अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मेरे लिए कौन ज्यादा जरूरी है तो मैं अपना सपना चुनूंगी। मैं तुमसे आखिरी बार पूछा, क्या तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी? श्री, तुम्हारी माँ ने फोन किया, क्या तुम शादी के लिए राजी हो गए? ये अचानक क्या? क्या तुम्हारा और सिंधु का झगड़ा हुआ था? असल में मेरी वजह से मेरी माँ और सिंधु परेशान है। मुझे नहीं लगता कि ये सही है। क्या तुम चाहते हो कि मैं सिंधु के साथ बात करूं? नहीं, मुझे लगता है कि मैं ही गलत हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं उससे प्यार करता था। मैं उसे अपने सपने का पीछा करना बंद करने के लिए नहीं कह सकता। हम उससे प्यार कैसे कह सकते हैं? आप ये कहा करते थे, श्री, किसी दिन तुम्हारी माँ को एक लड़की मिलेगी और वो कहेगी कि ये उनकी बहू है, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं कहा अंकल। मैं हैदराबाद छोड़ रही हूँ श्री। हैप्पी मैरिड लाइफ श्री। आई लव यू। मुझे पता है कि देर हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट सिंधुजा। क्या तुम सच में श्री से प्यार करते हो? तुम सब कुछ ऐसे ही छोड़कर एयरपोर्ट जा रही हो, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हारी माँ, लेकिन मैंने हमेशा अपने करियर और अपनी इच्छाओं के बारे में सोचा।
मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो बीमार थी। अगर मुझे इसके बारे में पता चलेगा तो मैं परेशान हो सकता हूँ। शायद इसीलिए उसने मुझसे ये बात छुपाई। बिना शर्त प्रेम, बिना उम्मीदों वाला प्यार। उसके गुजर जाने के बाद ये बहुत मुश्किल था। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम वही गलती कर रही हो जो मैंने की थी। हम अपने जीवन में कितने भी सफल क्यों ना हो, अगर हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है जो हमसे प्यार करता है, उस सफलता का कोई मतलब नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मुझे तुम्हारी माँ की याद आती है, मुझे भी लगता है कि तुम्हें श्री की कमी खलेगी। फिर से सोच लो। प्लीज, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक खरीदूं? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। डैड, मुझे श्री चाहिए। थोड़ा खाओ, ये टेस्टी है। तुम्हें और प्याज चाहिए? सुनो दोस्त, थोड़ा और, मुझे कुछ प्याज दो। इस साल का सनबर्न फेस्टिवल अगले महीने होने जा रहा है। उन्होंने कोटेशन मांगा है। ठीक है मैडम, मैं बनाकर भेज देता ठीक है। हूं। ठीक है। हाय। अरे सतीश, इतने दिनों के बाद। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ये तुम्हारा रेस्टोरेंट है? वाह, ये क्या है? तुम दोनों ने शादी कर ली है? गलतियां हो जाती है। तुम्हें पता है सिंधु, जीवन आगे बढ़ने दफा हो जाओ। दूसरी बात करते हैं। तुम जरा भी नहीं बदले। आप भी बिल्कुल नहीं बदले अंकल। वैसे सिंधु, तुम्हारा रेस्टोरेंट का सपना पूरा हो गया। हैप्पी फॉर यू। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मुझे नहीं पता कि ये लंबा रास्ता है या भुलभुलैया, लेकिन तुम अपने सपनों को जरूर हासिल कर सकते हो। श्री कैसे है? श्री का क्या 6 महीने पहले तलाक हो गया था? क्या? वो साथ नहीं रहे, इसलिए वो कानूनी तौर पर अलग हो गए। श्री का परिवार सभी परेशान। सीआई से बात किया तो उन्हें यकीन दिलाया कि अब स्टेशन को अलर्ट करेंगे। चलो चलते हैं। सिंधु के पिता सिंधु उस दिन शादी के लिए राजी नहीं हुई, इसलिए वो अलग हो गए। फिर भी वो श्री की यादों के साथ जी रही है। मेरी गलती है, मैंने उसे बचपन से ही ऐसे पाला है। मैं चाहता था कि वो अपने फैसले खुद करे, मैं चाहता था कि वो आज़ाद हो, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि उनका व्यक्तित्व कई लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। मुझे अफसोस है। हम अपने बच्चों की शादी इसलिए करवाते हैं ताकि वो खुशहाल जीवन जी सके, लेकिन अगर वो अपनी शादी से ना खुश है तो हम उनके माता पिता के तौर पर नरक से गुजरते हैं सर। तकलीफ होती है। जिस दिन से उसकी शादी हुई है वो कभी मुस्कुराया नहीं है। वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। उनका बस एक छोटा सा झगड़ा हुआ और लड़की तलाक लेने के लिए तैयार हो गई। मुझे आज भी याद है कि उस दिन मेरे बेटे ने
कहा था। हर शादी में छोटे मोटे झगड़े और अनबन आम है। हमें उन्हें अनदेखा करना चाहिए और साथ रहना चाहिए। उन्होंने हमारी शादी इसलिए कराई ताकि हम साथ रह सकें, जबकि हमारी शादी हो चुकी है। क्या अधिक महत्वपूर्ण है, शादीशुदा होना या साथ रहना? मुझे इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना चाहिए? मेरा बेटा लापता हो गया है, लेकिन आपकी बेटी को अब भी उसकी चिंता है। मुझे उसके लिए आपकी बेटी से ज्यादा केयरिंग पार्टनर नहीं मिलेगा। अगर वो यहाँ होता तो मैं खुशी खुशी उसे आपके साथ भेज देती। डैड, हेलो? मुझे श्री मिल गया। उसे श्री मिल गया? वो कहाँ है? मेरी फेवरेट जगह पर। पसंदीदा जगह? यहाँ तो। हेलो, सुनो लड़की, तुम्हें श्री मिल गया है ना? इसे जल्दी से यहाँ लाओ। चिट्टी भाई चिंता मत करो, मैं उसे लेकर आती हूँ, लेकिन 2 दिन बाद। 2 दिन? वो 2 दिन क्या करेंगे?